आज हम लोग एक नई चैप्टर लेकर के आए हैं जो भारती भवन गणित से लिए हुए हैं, जो क्लास 10 की है। और उस अध्याय का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली आपके 3 है। और देखिए, इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे और इसको आगे लेकर जाने से पहले हम ये कहेंगे कि भाई इस चैनल पे आकर के इसे सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और लाइक कर दें और साथ में शेयर करना ना भूलें। देखिए, इस चैप्टर में सवाल बहुत ही रोचक है। रोचक कहने का मतलब थोड़ा सा घुमाकर बातों को रखा गया है प्रश्नों में। इन बातों को समझ लेना ही हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। और सबसे पहली बात कि प्रश्न में ही आंसर छुपी हुई होती है, इसलिए हमें ढंग से प्रश्न को समझना होगा। यदि प्रश्न को समझ गए तो आपका आंसर का लगभग 30 to 40% आंसर तैयार हो जाता है। यदि क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं तो 30 से 40% सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है और बाकी का जो बच जाता है वह कैलकुलेशन का रह जाता है ना। देखिए, अब हम इस एक्सरसाइज का 1 का जो ए नंबर है उस सवाल को लेकर के बढ़ेंगे, चलेंगे और आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन हाँ, इसको देखने से पहले आपको करना क्या है भाई, याद है ना, आपको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है ना। चलिए, आप देखिए सवाल कह रहा है। अच्छा, सवाल करने से पहले 2 चीजें हैं जो हमने नोट के तौर पे लिख रखा है, जो आपको सवाल बनाते समय काम आएगा। पहला तो अवनमन कोण, यानी कि आप नीचे से ऊपर की ओर त्रिभुज में देखेंगे। दूसरा उन्नयन कोण, जब आप ऊपर से नीचे की ओर त्रिभुज में देखेंगे तो उस समय जो थीटा यानी कि एंगल बनेगा, उस एंगल का वैल्यू हमें जनरेट करना है और देखना है। तो इसलिए इन 2 चीजों का उपयोग हमें होगा। और वैसे भी आप सवाल में देखें, उन्नयन कोण अवनमन कोण पूछा ही गया है, इसलिए इन 2 चीजों को ध्यान में हमें रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 2 चीजों को सिर्फ समझना है, इसलिए हमने नोट के तौर पे लिख दिया है बतौर नोट, पहला और दूसरा, है ना, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। चलिए, इसके माध्यम से अब चलते हैं हम इसकी पहली नंबर सवाल, पहली की ए नंबर सवाल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण जैसे ही कह रहा है तो 90 डिग्री का कोण लेकर के चलेगा भाई, जिसमें QR क्षैतिज है यानी कि भूमि वाला हिस्सा है। तो QR बराबर 8√3 मीटर दिया गया हुआ है और QPR बराबर 30 डिग्री दिया गया है। सबसे पहले तो हम इसके चित्र ड्रॉ कर लेते हैं भाई। चित्र बहुत ही साधारण है। हमें समकोण त्रिभुज क्या निकालने के लिए कह रहा है? समकोण त्रिभुज कैसा बनाने के लिए कहा जा रहा है? कह रहा है PQR। क्या कह रहा है? P, Q और R, यही 3 मान कहा गया है ना, 3 नाम कहा गया है कि PQR नाम का एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमने मान लिया, बना लिया, जिसमें QR क्या है? क्षैतिज है। Q से R वाला हिस्सा तो हमारा यही है ना भाई, यही हिस्सा है ना। ये कितना दे दिया गया है? 8√3 मीटर, 8√3 मीटर ये हिस्सा हमें दे दिया गया हुआ है। ठीक ना। अब सवाल में एक चीज और कहा जा रहा है कि एंगल QPR बराबर 30 डिग्री, बीच में क्या है? P है। तो P पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। तो यहां हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। ठीक है। अब पहले तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकाल लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकाल लेते हैं। पहली बात कि यहाँ तो भाई समकोण है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। तो चलिए लिखते हैं। ये एंगल दिया नहीं गया है, फिलहाल मान लेते हैं। देखिए, एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ। अच्छा, तीनों कोणों को जोड़ रहे हैं ना, तो निश्चित है कि यह 180 डिग्री का कोण बनाएगा, जो त्रिभुज में हम लोगों ने सीखा है। अब देखिए, QPR का मान 30 डिग्री दिया गया है। अब प्लस PQR, Q अकेला कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का। प्लस ये वाला हिस्सा का मान नहीं दिया गया है, तो PRQ बराबर 180। भली भांति आप जानते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री का कोण बनाएगा।
और प्लस पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का 120 और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है यह हमारा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का 60 डिग्री का। ठीक है, यह तो हो गया। अब चलते हैं हम पहली नंबर सवाल पे। किस नंबर सवाल पे? पहली वाली सवाल पे। कह रहा है कि आर पर पी का उन्नयन कोण, यानी कि आर से पी को देखा जा रहा है। आर पर पी का उन्नयन कोण, यानी कि पी से आर को देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि पहला नंबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दूसरा नंबर कह रहा है कि पी पर आर का अवनमन कोण, पी पर आर का अवनमन कोण। अब समझिए, यहां से आप पैरेलल करवा दीजिए, डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको मान लेते हैं कुछ हो पी क्यू आर, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि जो पी एक्स है, दूसरा नंबर में पी एक्स, वह पैरेलल है किसका? क्यू आर का। किसका है भाई? क्यू आर का पैरेलल है। यदि पैरेलल है, समांतर है, तो इसका मतलब है कि इहो मान हमारा 60 डिग्री ना होगा। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब बराबर होगा तो भाई इसका एंगल और उसका एंगल बराबर ना होगा, तो इसलिए इसका भी मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब रही बात 3 नंबर का। कितना? 3 नंबर का। तो 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि Q से P की ऊंचाई बताएं। Q से P तक की जो ऊंचाई है वह हमें निकाल करके देना है। यहां से, है ना, यहां तक की मान हमें बता देना है कि क्या है ना। अभी फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम बैकेंड छोड़ के रखें, खाली छोड़ करके रखें। चलिए, तो अब इस सवाल को लेकर के बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, ये मान हमें दे दिया गया है। कितना दे दिया गया? 8√3। ये वाला मान नहीं दिया गया है, यही मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर यहां कोण बना है तो ये तो आधार हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया। तो आधार बट्टा लंब किसका फॉर्मूला होता है? कॉट का। किसका होता है? कॉट का। तो लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा क्या होता है? आधार बट्टा लंब। यही ना होता है, आधार बट्टा लंब। अब आगे की चीजें यहां पे कर देते हैं। देखिए थीटा का मान कितना है सवाल में, देखिएगा थीटा का मान कितना है, यहां से ले रहे हैं ना, तो थीटा का मान 60 डिग्री। तो हम यहां लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री बराबर आधार का मान क्या है? क्यू आर। क्या है? क्यू आर। और लंब का मान क्या है? क्यू पी। क्या है? क्यू पी। तो अब बताइए कॉट 60 का मान, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। यही होता है भाई, बराबर क्यू आर का मान कितना दिया गया है? 8√3। क्या लिखेंगे? 8√3। और क्यू का मान कुछ भी नहीं दिया गया है तो कुछ भी आप नहीं लिखोगे, जो है वही लिखोगे। अब आप कर दोगे बीसीएम। क्या कर दोगे? बीसीएम। तो जब बीसीएम करोगे तो क्या होगा? 1 गुने क्यूपी बराबर 8√3 गुने ई वाला √3 जाएगा, है ना। इसको लिखा जा सकता है ना, 1 गुने क्यूपी तो क्यूपीए लिखा जाएगा, अब बराबर 8√9 लिखा हुआ जाएगा, है ना। तो क्यू आर बराबर 8 गुने 3 और कर दीजिएगा गुना तो 24। यही 3 मान आपसे पूछा गया था, यह 3 मान आपने लिख दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, एक का बी नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्षैतिज है। फिर से सवाल को समझिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्या है? क्षैतिज है। AB का मान हमें दे दिया गया है और एंगल BAC का मान 60 डिग्री भी दे दिया गया है। तो चलिए पहले हम इसका जो डायग्राम है वह ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब डायग्राम ड्रॉ कर लिए, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो ये हमारा A हो गया, B ये हो गया और C ये हो गया। अब देखिए कह रहा है कि BC क्षैतिज है। BC क्या है?
क्षैतिज है, तो ए बी से सी क्या है, क्षैतिज है ना। अब ए बी बराबर 8 मीटर दे दिया गया है, यानी कि भैया यहां से यहां तक की जो मान है वह कितना दे दिया गया है, 8 मीटर। ठीक है। एंगल बी ए सी बराबर 60 डिग्री, यानी कि ये जो सी वाला हिस्सा है, ये जो सी वाला हिस्सा है वह कितना दिया गया है, 60 डिग्री। फिर से वही बात कि तीनों एंगल आप जोड़ देंगे, जोड़कर 180 डिग्री कर लेंगे, है ना। और उसके बाद आप मान निकाल लेंगे ए का, है ना। और बी तो भैया ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बी समकोण है तो 90 डिग्री तो होबे करेगा। अब देखिए ऐसे ही दिख रहा है, 90 60 को जोड़िए, 9 6 15 150 हो गया ना। देखिए यहाँ जो एक सी का मान है, ये सी का मान नहीं है, ये ए का मान होगा। किसका मान होगा, ए का। गलती से लिया गया था सी का मान, ये 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 90 और 60 को जोड़िए तो कितना हो जा रहा है, 150, और बराबर 180 है। 180 में से 150 घटा दीजिए, 30 आ जाएगा ना भाई। चलिए करके ही देख लेते हैं। देखिए एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बी ए सी का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री, प्लस ए बी सी बी का मान कितना है, 90 डिग्री, और प्लस इसका मान मेरे पास अभी नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 9 6 15 यानी कि 150 डिग्री आ जा रहा है, प्लस ए सी बी बराबर 180। तो भैया एंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 होगा कि नहीं होगा। अब घटा दीजिएगा तो एंगल ए सी बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि सी का जो मान है वह कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। अब देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है, क्योंकि हमें यह मान निकालना नहीं था, अगर नहीं भी निकालते तो ये हमारा काम हो जाता, क्योंकि सवाल में तो भैया सीधा दे दिया है सी पर ए का डॉट 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 30 डिग्री। फिर दे दिया है कि ए पर क्या लिखा गया है, देखिए तो ए पर सी होगा, ए पर सी का डॉट डॉट 30 डिग्री, है ना। तो पहला का उन्नयन कोण होगा, क्योंकि सी पर ए का मान 30 डिग्री दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, अवनमन कोण। क्या होगा, अवनमन कोण। क्यों होगा, प्रश्न ये उठती है, होगा क्यों। तो समझिए यहां से आप एक और एंगल तैयार कर ले रहे हो जिसका नाम डी दे देते हैं। तो अब देखिए एडी जो है वह पैरेलल हो जाएगा बीसी का, होगा कि नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं यहां एडी पैरेलल है बीसी का। ठीक है, एडी पैरेलल है बीसी का। इस कारण सी पर ए का मान उन्नयन कोण हो रहा है और ए पर सी का मान अवनमन कोण हो रहा है। ठीक है। अब आगे देखिए इसका तीसरा नंबर सवाल भी हमसे पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, बी से सी की दूरी ज्ञात करें। यही ना पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बी से सी की दूरी ज्ञात करें। तो अब इसका मान निकालना है, बी से सी की दूरी, यानी कि ई वाला हिस्सा निकालना है, बी से सी। अब समझिए ए से बी का मान दिया गया है ना, और ई वाला मान आपको नहीं दिया गया है। समझिए तो क्या हो जाएगा, ए हो गया लंब, ए हो गया आधार, ए हो गया लंब, ए हो गया आधार। तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला, लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला बताइए भाई, किसका होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा का ना होता है। तो अब क्या होगा, यहां लिखिएगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब क्या है आपका ए बी, क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या है, ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। तो यहां अब देखिए आधार निकालना है तो आधार वाला मान लेंगे। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री होगा ना भाई।
तो क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 8 है और बी सी का मान हमारे पास नहीं है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 8/BC हो जाएगा। यहाँ पे आप BCM करवाओगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, 1 गुने BC बराबर 8 गुने √3। तो BC बराबर कितना आ रहा है, 8√3। यही मान आपसे निकालने कहा गया था और आपने निकाल लिया। नोट कर लीजिए, ये हमारी 2 नंबर सवाल है, ऊंचाई एवं दूरी में ही। तो देखिए सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 6 सेंटीमीटर एवं AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर। तो कोण B का माप ज्ञात करें, यानी कि कोण B का मान ज्ञात करके बताना है। तो पहली बात कि हमें त्रिभुज क्या दिया गया है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। त्रिभुज क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है ABC। क्या दिया गया है, ABC। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं त्रिभुज का चित्र। चलिए, चित्र हो गया हमारा A B और C। पहली बात कि जो हमारा C वाला एंगल है वह 90 डिग्री का जाएगा, ठीक है ना। कितना डिग्री का जाएगा, 90 डिग्री का। अब देखिए एंगल A का मान कितना दिया गया है, 90 डिग्री, यानी कि ये C नहीं होगा, ये A होगा। क्या होगा, A, और E हमारा A नहीं बल्कि C होगा। ठीक है, समझ में आया क्यों बदले, क्योंकि कोण A बराबर कितना दिया गया है, 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यही वाला एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या डाल दिए, A। क्या डाल दिए, A, और ऊपर का मान नहीं था तो हमने C डाल दिया। अब देखिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो A से B का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही मान दिया गया। फिर A से C का मान कितना दिया गया है, 2√3 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 2√3 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर, यानी कि ये मान यहां से यहां तक की मान हमें दी गई थी। ठीक है, 2 मान दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कोण B का माप क्या होगा, यानी कि E वाला हिस्सा जो है 71 डिग्री का होगा। फिलहाल हम मान लेते हैं कि एंगल B जो है वह थीटा है। क्या है, थीटा है। तो यहां पे हम लिख देंगे माना कि कोण B बराबर थीटा है, ऐसा हमने मान लिया। हमने क्या किया, मान लिया। अब देखिए हमारे पास चूंकि कोण कहां बन रहा है, B पे न बन रहा है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ये आधार और ये लंब। समझिए, लंब बट्टा आधार, कैसा फॉर्मूला चलेगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला, tan थीटा का। यस या नो, tan का ही चलेगा। यहां क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब का मान क्या हो जाएगा, AC, आधार का मान क्या हो जाएगा, AB। यही ना होगा, tan थीटा बराबर AC का मान बताइए, AC का मान बताइए, क्या लिखा गया है, 2√3। क्या लिखेंगे, 2√3। AB का मान बताइए, क्या है, 6। अब यहां बच्चे क्या करेंगे, तो 2/6 काट देंगे, तो क्या आ जाएगा, √3/3। अब जो आपसे पूछा गया है वह मान आपको नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि √3/3 किसी थीटा का वैल्यू ढूंढ लीजिए आप अपने पाई चार्ट में जाकर के, थीटा वाला चार्ट में जाकर के मान ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। हाँ, अब हमें लाना है इसका मान, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए सिंपल सा तरीका है, इसको बांट देंगे। देखिए tan थीटा बराबर 2√3। क्या हम इस 6 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2√3 गुने √3। देखिए √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, √9 बाहर निकालिएगा 3, 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आ रहा है ना।
अब बताइए, क्या आप 2√3 और 2√3 को काट नहीं सकते हैं? क्या आपका मान tan थीटा बराबर कितना आ रहा है? 1/√3 आ रहा है ना, 1/√3। अब बताइए कि आपका जो मान है वह थीटा वाला चार्ट में 1/√3 किसका मान है? tan 30 का मान है ना, तो क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री लिखेंगे ना। तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया भैया? 30 डिग्री। अच्छा, थीटा आप इसी को न माने हुए थे, तो आप कह सकते हैं ना कि यहां कोण B बराबर 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। समझ में आ गया? यही आपसे पूछा गया था। कोण B का माप आपके पास आ चुका है। देखिए 3 का पहला नंबर सवाल है। इसमें कहा गया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और कोण A बराबर 60 डिग्री दिया गया है, तो शेष भुजा की लंबाई निकालें। अर्थात भैया ये मान तो दे ही दिया गया है, बाकी की भुजाओं की मान हमें निकाल करके दिखा देना है। बस इतना ही हमसे कहा गया है। चलिए तो देखते हैं। AC का मान हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो AC के जगह पे 12 सेंटीमीटर डाल देते हैं। देखिए A से C यही है ना, 12 सेंटीमीटर कहा गया था, 12 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब कोई मान तो हमें दिया गया है नहीं दिया गया है। अब समझिए, कोण A पे बन रहा है, कर्ण का मान है, तो जहां पे कोण बन रहा है वो तो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। तो आपको चाहिए आधार बट्टा कर्ण। क्या चाहिए? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। तो ध्यान दें, आधार बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है भाई? आधार बट्टा कर्ण। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए, थीटा का मान आपसे दिया गया है, आपको दिया गया है कॉस 60 डिग्री बराबर आधार का मान क्या हो जाएगा? AB या BA। कर्ण का मान हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा? AC या CA। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए तो? कॉस 60 का मान बताइए कितना होता है? कॉस 60 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान 1/2 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर BA का मान पूछा गया, तो BA का मान नहीं है कुछ, तो आप BA ही रखिए। AC का मान पूछा गया है, 12 दिया गया है, आप 12 रखिए। कितना रखेंगे? 12। अब यहां पे आप कर दो BCM, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यही ना होगा? अब देखिए क्या हो जाएगा? 1 गुने 12, या आप ऐसा करो, इधर से चलो, 2 गुने BA, 2 गुने BA बराबर 1 गुने 12, 1 गुने 12, 1 गुने 12। तो ये हो जाएगा भैया AB बराबर 1 गुने 12, तो 12 ही ये होगा, और 2 यहां है तो भाग में आ जाएगा, काट दीजिए तो कितना आ गया? 6। यानी कि ये वाला मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। सवाल किसमें है? सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए, आपके पास कर्ण है, आधार है, लंब नहीं दिया गया हुआ है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी चलकर इसका मान निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन अब देखिए कि भैया यहां पे तो आधार का मान हो गया, बच क्या रहा है? लंब। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला? tan का फॉर्मूला। सिंपल सा है ना। किसका फॉर्मूला? tan का फॉर्मूला। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। लंब क्या है? BC है। क्या है? BC। आधार क्या है? AB है ना। अच्छा, थीटा का मान कितना है भाई? 60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर BC बट्टा, सॉरी BC होगा, BC
बट्टा AB का मान हमने निकाला है कितना 6। tan 60 का मान बताइए कितना होता है। tan 60 का मान √3 होता है। कितना होता है √3। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा BC/6 होगा कि नहीं। अब बट्टा में एक लेकर के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करिए ना सकते हैं, है ना। तो गुना करेंगे तो क्या होगा 1 गुने BC, 1 गुने BC अब बराबर 6 गुने √3। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 6√3 होगा भाई। BC बराबर 6√3 होगा कि नहीं होगा, होगा। और यही निकालने के लिए आपसे कहा गया था, तो आपका मान आ गया, है ना। आपसे कहा गया था कि भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो लंबाई तो यह वाला हिस्सा न था, तो लंबाई का मान आपने निकाल लिया। ठीक है, आपसे यही कहा गया था, आपने निकाल लिया। नोट कीजिए 3 का दूसरा नंबर सवाल है हम लोगों का, बहुत ही आसान है ना। अब जरा समझना है कि भैया आखिर इस सवाल बनेगा कैसे। तो बनाना तो हमने पहले ही कह दिया कि आसान है भैया। और इस सवाल को देखने से पहले आप क्या करें, तो भैया सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, कमेंट भी कुछ ना कुछ कर ही दें, ताकि हमें पता चलेगा कि आपको दिक्कत कहां से आ रही है, या दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर भी आप कमेंट करें, तब हमें पता चलेगा कि आपको दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसलिए पहले सवाल को देखने से पहले भैया आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और लाइक तो कर ही दें। चलिए अगली सवाल है, आकृति में एंगल ABC बराबर 90 डिग्री है और बताया गया है कि एंगल BAC 60 डिग्री है, तो भुजा BC भुजा AB की कितनी गुनी है। यानी कि BC जो है वह AB की कितनी गुनी है, यह हमसे पूछा गया है। यानी कि एक भुजा दूसरी भुजा की कितनी गुनी है, यह हमसे पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज ड्रॉ करना होगा। शायद ड्रॉ ही कर दिया है सवाल में, है ना। क्या सब दिया है जरा बताइएगा, क्योंकि किताब मेरे पास है नहीं, आप ही बताएंगे, वही हम नोट करेंगे। बताइए ये वाला क्या होगा, क्या होगा ए। सवाल कह रहा है कि ABC बराबर 90 डिग्री है, यानी कि B 90 डिग्री है, ये वाला B जो है 90 डिग्री है। तो चलिए इसको 90 डिग्री कर दिए। फिर कह रहा है कि BAC 60 डिग्री है, यानी कि A 60 डिग्री है, क्योंकि सवाल में ही फिगर में ही ड्रॉ कर दिया है। तो भुजा AB की कितनी गुनी है, यानी कि हमें बताना है कि जो BC है, ये वाला जो BC है वह इस AB के कितने गुना है, यह हमें बता देना है ना। अब देखिए सबसे पहली बात कि यहां पे कोण बन रही है ना, ए पे कोण बन रही है, तो ये तो आधार हो गया। आई क्या हो गया लंब, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan थीटा का ना भाई। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। आप कोट से भी चल सकते हैं, फिर भी वही आएगा। ठीक है, तो अब देखें थीटा का मान हमें दिया गया है कितना 60 डिग्री। लंब इन हो गया BC और आधार AB, है ना। तो अब tan 60 का मान कितना है बताएं, √3 है, तो √3 लिखेंगे। अच्छा BC का मान निकालने के लिए ही, चूंकि है ही नहीं तो नहीं डालेंगे, AB का भी मान नहीं है तो नहीं डालेंगे। बट्टा में 1 लेकर के BCM तो करेंगे, है ना। BCM करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए इसको कहा जा सकता है, अच्छा गुना कीजिएगा तो 1 गुने BC होगा, 1 गुने BC अब बराबर √3 गुने AB, √3 गुने AB। तो इसको लिखा जा सकता है BC बराबर √3 गुने या सीधा AB, है ना। तो आप कह सकते हैं कि भैया 3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना है, एक भुजा दूसरे भुजा की 3 गुना है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि कितना गुना है, तो √3 गुना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, सवाल बन चुकी है। और ध्यान दें कि भैया सवाल देखने से पहले या सवाल देखने के बाद जब भी मन हो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर ही कर दें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के वीडियो को कर पाने और करने में थोड़ा सा क्षमता मिलता है। तो क्षमता मिलने पे ही कोई कार्य किया जाता है, तो इसलिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब
और शेयर जरूर करें। ठीक है।